आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका इंग्लिश नहीं पता है। तो आप देखिए मेरे एक्टिविटीज़ को और उस एक्टिविटीज़ को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा एक्टिविटीज़ फर्स्ट देखिए। स्टार्ट। कि मैं क्या कर रहा था, मैं चेयर्स को एक के ऊपर एक रख रहा था। तो चेयर्स को एक के ऊपर एक रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप ट्रांसलेट करके कहिए। कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे कि वो ये कर रहा है? तो मैं बताता हूँ, आई एम स्टकिंग द चेयर्स। मैं चेयर्स को एक के ऊपर एक रख रहा हूँ। या कोई और कर रहा है तो ही इज स्टकिंग द चेयर्स। अब मेरे दूसरे एक्टिविटीज को आप देखिए। कि मैं क्या कर रहा था, मैं कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहा था। मैं कपड़े को निचोड़ रहा था। जब पानी में डालकर कपड़े को निचोड़ते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर ऐसा कोई कर रहा हो तो आप इस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, ही इज़ रिंगिंग आउट द टॉवेल। ही इज़ रिंगिंग आउट द टॉवेल। वो टॉवेल को निचोड़ रहा है। तो निचोड़ने को रिंग आउट कहते हैं, रिंगिंग आउट। अब मेरे तीसरे एक्टिविटीज़ को देखिए कि मैं क्या कर रहा था। मैं एक पेपर को इस तरह से मोड़ रहा था, मोड़कर उसे ख़त्म कर रहा था। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो देखिए, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्रम्पलिंग द पेपर। आई एम क्रम्पलिंग द पेपर। और बेबी इज़ क्रम्पलिंग द पेपर। बच्चा पेपर को मोड़ रहा है, तोड़ रहा है। तो मोड़ने तोड़ने को क्रम्पलिंग कहते हैं। अब मेरे चौथे एक्टिविटी, सोचिए कि मैं क्या कर रहा था। मैं ऊँघ रहा था, मुझे नींद आ रहा था। तो जब नींद आता है और आदमी ऊँघता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर कोई कर रहा हो ऐसा तो आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, आई एम नोडिंग ऑफ। आई एम नोडिंग ऑफ। मैं ऊँघ रहा हूँ, या ही इज नोडिंग ऑफ। अब मेरे पांचवें एक्टिविटीज को देखिए। सोचिए कि मैं क्या कर रहा था। मैं नाक से पानी खींच रहा था। जब किसी को कोल्ड एलर्जी हो जाता है तो वो क्या करता है? वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई कर रहा हो तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्निफलिंग और ही इज स्निफलिंग। आई एम स्निफलिंग और ही इज स्निफलिंग। अब इसको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस करके याद कर लें।